क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम दिन ब दिन अपने जीवन में इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खोए हुए महसूस करते हैं? हम सुबह उठते हैं, अपने दिन की योजना बनाते हैं, कामों की लंबी सूची बनाते हैं, हर पल कुछ न कुछ हासिल करने की दौड़ में रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा सफलता और संतोष मिलेगा, लेकिन अक्सर इसके विपरीत होता है। जितना हम जोर लगाते हैं उतना ही हम खुद को थका हुआ, तनावग्रस्त और कभी कभी असंतुष्ट पाते हैं। सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को खत्म करने के लिए इतनी कोशिश कर रहे थे कि समय और ऊर्जा का पूरा हिसाब ही भूल गए? जैसे कोई विद्यार्थी रात भर पढ़ाई करता है पर परीक्षा में नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट पर लगातार काम करते रहे पर किसी छोटे से बदलाव ने सब कुछ उलझा दिया। यह सिर्फ शारीरिक थकावट नहीं है, बल्कि मन का असमंजस भी है। आप कोशिश कर रहे हैं पर चीजें आपके नियंत्रण से बाहर निकल रही हैं। यहां पर लाओ त्सु की एक अद्भुत सोच सामने आती है। उन्होंने कहा था कि जीवन में कभी कभी कुछ न करना भी एक तरह की गहरी समझ और शक्ति है। सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप आलसी बन जाएं। इसका मतलब है कि हर चीज पर जोर डालने और संघर्ष करने के बजाय आप प्राकृतिक प्रवाह को समझें और उस पर भरोसा करें। जैसे नदी पानी को अपने मार्ग में आने दें, बिना उसे रोकने या जोर लगाने। हमारे रोजमर्रा के जीवन में यह सिद्धांत कितनी बार सटीक बैठता है। सोचिए, कभी कभी जब हम किसी स्थिति को हल करने की कोशिश करते हैं, वह और जटिल हो जाती है। जैसे कि कोई शादी की तैयारी में हर चीज पर खुद ध्यान दे रहा हो, हर विवरण को नियंत्रित करना चाहता हो। परिणाम स्वरूप तनाव बढ़ता है और छोटी छोटी खुशियां गायब हो जाती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं, चीजें अपने आप जगह बनाती हैं। लोगों की मदद और परिस्थितियों का सही समय सामने आता है। हमारे मन की यह आदत भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम हमेशा सोचना चाहते हैं कि हर चीज को अपने हाथ में रखना है, हर काम को तुरंत करना है, लेकिन इसके बजाय कभी कभी थोड़ी देर रुकना, सांस लेना और स्थिति को समझने की कोशिश करना ज्यादा फायदेमंद होता है। यह वही समय होता है जब नए विचार आते हैं, समाधान अचानक दिखाई देते हैं और हमारी ऊर्जा बढ़ती है। मैंने खुद यह अनुभव कई बार किया है। कभी किसी मुश्किल निर्णय पर इतना जोर लगाया कि मन उलझ गया और नींद भी गायब हो गई। लेकिन जब मैंने थोड़ा पीछे हटकर खुद को शांत किया, चीजें अपने आप स्पष्ट होने लगीं। जैसे कोई घनघोर अंधेरा बादलों के पीछे से सूरज का प्रकाश दिखाता है। यही लाओ त्सु की वू वे की परिभाषा है, यानी एफर्टलेस एक्शन। बिना जोर लगाए, बिना संघर्ष किए सही दिशा में काम करना। इसका मतलब यह भी नहीं कि आप पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएं। इसका अर्थ है कि आप अपने प्रयासों को समझदारी से चुनें और जब समय और परिस्थितियां अनुकूल हों तभी कदम बढ़ाएं। जैसे कोई बागवान पेड़ को अपनी देखभाल करता है, पानी देता है, मिट्टी को पोषण देता है, लेकिन यह नहीं कहता कि फल अभी आएंगे। समय अपने अनुसार फल देता है। जब हम अपने जीवन में इस विचार को अपनाते हैं तो हमारे रिश्ते, काम और मानसिक शांति पर असर दिखाई देता है। हम चीजों को इतना नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। तनाव कम होता है और मानसिक ऊर्जा बढ़ती है। धीरे धीरे हम समझते हैं कि कुछ न करना असल में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है। तो आप सोचिए, क्या कभी ऐसा मौका आया है जब आपने बहुत कोशिश की पर परिणाम वही रहा, और जब आपने थोड़ा पीछे हटकर देखा, चीजें अपने आप सही हो गईं? यही वह रहस्य है जिसे लाओ त्सु अपने विचारों में बार बार दोहराते हैं। जीवन में कभी कभी सबसे बड़ा कदम है रुकना, देखना और भरोसा करना। और यही विचार हमें आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। जब हम जानेंगे कि कैसे सरलता और धैर्य से हम जीवन में बिना जोर लगाए अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। सोचिए, आप किसी काम में लगातार फंसे हुए हैं और हर कदम पर चिंता बढ़ती जा रही है। जैसे आप खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन कुछ भी आसान नहीं लग रहा हो। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सामान्य स्थिति है। आप ऑफिस में प्रोजेक्ट पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार कोई नई समस्या आ जाती है, या कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में लगातार पढ़ाई करता है लेकिन नोट्स याद नहीं रहते और तनाव बढ़ता जाता है, या कोई माता पिता अपने बच्चों की हर चीज पर ध्यान देते हैं।
हर एक्टिविटी को नियंत्रित करना चाहते हैं और खुद भी थक जाते हैं। हम अक्सर यह महसूस करते हैं कि जितना ज्यादा हम प्रयास करते हैं उतना ही चीजें मुश्किल होती जाती हैं। यह फिजिकल है, मानसिक है और भावनात्मक भी है। हमारा शरीर थक जाता है, मन उलझ जाता है और भावनाएं असंतुलित हो जाती हैं। लेकिन इस स्थिति में अगर हम थोड़ा रुक जाएं और हर चीज को खुद पर हावी ना होने दें तो परिणाम अक्सर आश्चर्यजनक होते हैं। जैसे आप सोचिए कि किसी कमरे में बहुत सारे तार और उपकरण हैं और आप हर एक को तुरंत सेट करना चाहते हैं। आप जोर लगाते हैं, हर चीज उलझती जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर योजना बनाएं, धीरे धीरे तारों को व्यवस्थित करें, चीजें अपने आप सही क्रम में आती हैं। इसी तरह जीवन में भी जब हम थोड़ी देर रुकते हैं और परिस्थिति को समझने का समय लेते हैं, समाधान अपने आप सामने आने लगते हैं। हमारे दिमाग में अक्सर यह भ्रम रहता है कि हर चीज को तुरंत करना जरूरी है और जितना जल्दी करेंगे उतना सफल होंगे। लेकिन असलियत यह है कि ज्यादा दबाव और जल्दबाजी अक्सर उल्टा असर करती है। इसीलिए लाओ त्सु कहते हैं कि कभी कभी कुछ न करना और चीजों को प्राकृतिक रूप से होने देना सबसे बड़ा कदम होता है। यह वही बात है जो हम अक्सर छोटे अनुभवों से भी सीख सकते हैं। मैंने कई बार खुद देखा है कि जब मैं किसी काम को जोर जोर से करने लगता था तो चीजें उलझ जाती थीं। लेकिन जब मैं थोड़ा पीछे हटकर शांति बनाए रखता था और खुद को समय देता था, समाधान स्वतः ही स्पष्ट होने लगते थे। यह अनुभव छोटे छोटे कामों में भी होता है, जैसे खाना बनाना या किसी प्रोजेक्ट की योजना बनाना या बच्चों की पढ़ाई में मदद करना। कभी कभी रुककर सोचना और प्राकृतिक तरीके से चीजों को होने देना बेहतर परिणाम देता है। यहां एक और उदाहरण सोचिए कि कोई बागवान पौधों की देखभाल करता है। वह हर पौधे पर बार बार ध्यान नहीं देता कि तुरंत फल आएंगे, बल्कि धीरे धीरे पानी देता है, मिट्टी की देखभाल करता है और पौधा अपने समय पर फल देता है। इसी तरह हमारे प्रयासों में संतुलन और धैर्य जरूरी है। हम हर चीज पर जोर डालने की बजाय समय और परिस्थितियों पर भरोसा करें तो परिणाम अपने आप आने लगते हैं। यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी समझा जा सकता है। जब हम लगातार दबाव में रहते हैं, हमारा दिमाग घबराता है और क्रिएटिविटी कम हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर रुकना और विचारों को शांत करना नए दृष्टिकोण और समाधान पैदा करता है। यही कारण है कि लाओ त्सु कहते हैं कि वू वे यानी एफर्टलेस एक्शन, बिना जोर लगाए और बिना तनाव लिए सही दिशा में काम करना सबसे प्रभावी तरीका है। तो अगली बार जब आप किसी काम में उलझ जाएं और लगे कि जितना करेंगे उतना उलझ जाएगा, तो याद रखिए कि थोड़ा रुकना और चीजों को अपने प्राकृतिक प्रवाह में होने देना ही आपको सही समाधान की ओर ले जाएगा। यह वह रहस्य है जो रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार देखने को मिलता है। लाओ त्सु की एक कहानी याद आती है जो इस पूरे विचार को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। एक बार एक किसान था जिसकी जमीन पर अचानक बाढ़ आ गई। उसके सभी खेत जलमग्न हो गए और लोग उसके पास आकर कहने लगे कि अब तो सब खत्म हो गया। वे कहने लगे कि यह सबसे बड़ी आपदा है, मेहनत सब बेकार हो गई। लेकिन किसान शांत रहा। उसने कुछ नहीं किया, बस धैर्य बनाए रखा और समय का इंतजार किया। अगले साल वही जमीन सबसे उपजाऊ साबित हुई। लोग हैरान थे कि कैसे यह संभव हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद कोई जादू हुआ होगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि किसान ने केवल प्राकृतिक प्रवाह पर भरोसा किया था। उसने जबरदस्ती कुछ नहीं किया, न ही परिस्थितियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने बस समझा कि हर चीज का अपना समय होता है और धैर्य रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। जब हम किसी समस्या का तुरंत समाधान खोजने की कोशिश करते हैं तो स्थिति और जटिल हो जाती है। जैसे किसी ऑफिस में कोई बड़ी डेडलाइन हो और हर कोई घबराहट में काम कर रहा हो। जितना ज्यादा लोग जोर लगाते हैं उतना ही तनाव और गलतियां बढ़ती हैं। लेकिन अगर टीम थोड़ा रुककर योजना बनाती है और सोच समझकर कदम बढ़ाती है तो समाधान अपने आप स्पष्ट हो जाता है। मैंने खुद भी इस तरह के अनुभव कई बार किए हैं। कभी किसी प्रोजेक्ट पर इतनी जल्दी में काम किया कि छोटी छोटी गलतियां सामने आने लगीं। पर जब मैंने थोड़ा पीछे हटकर देखा, स्थिति को समझा और सही तरीके से योजना बनाई, काम बिना तनाव और परेशानी के पूरा हुआ। यह वही सिद्धांत है जिसे लाओ त्सु ने बताया है। यह कहानी सिर्फ उदाहरण नहीं है, बल्कि यह हमारे मन को एक गहरी सीख देती है
जीवन में कई बार हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, लेकिन असली शक्ति तब आती है जब हम रुकते हैं, स्थिति को समझते हैं और भरोसा करते हैं कि चीजें अपने तरीके से सही दिशा में चली जाएंगी। एक और उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आप किसी नए कौशल को सीख रहे हैं। आप जल्दी में हर चीज सीखने की कोशिश करते हैं, पर जल्दी थक जाते हैं और चीजें उलझ जाती हैं। लेकिन अगर आप धीरे धीरे समय लेकर अनुभव के साथ सीखते हैं, चीजें अपने आप स्पष्ट होती हैं और आपकी समझ गहरी होती है। यही एफर्टलेस एक्शन की भावना है। इस कहानी और अनुभव से यह भी स्पष्ट होता है कि कभी कभी कुछ न करना सिर्फ निष्क्रियता नहीं है, यह जागरूकता है, समझदारी है और प्राकृतिक प्रवाह के साथ तालमेल बनाना है। किसान ने अपनी परिस्थितियों को समझा, समय का इंतजार किया और उसी भरोसे सफलता प्राप्त की। हमारे लिए भी यही सबसे बड़ी सीख है कि जीवन में सब कुछ तुरंत पाने की कोशिश करने की बजाय धैर्य और समझदारी से कदम बढ़ाना ही हमें सही परिणाम तक ले जाता है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल या चुनौती सामने आए, याद रखिए कि हर परिस्थिति का अपना समय होता है। कभी कभी थोड़ा रुकना, केवल देखने और समझने का प्रयास करना ही सबसे बड़ा कदम होता है। यह वही रहस्य है जिसे लाओ त्सु अपनी शिक्षाओं में बार बार दोहराते हैं। अब हम समझते हैं कि लाओ त्सु की यह सीख सिर्फ कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हम अपने जीवन में 3 स्तरों पर देख सकते हैं: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। सबसे पहले शारीरिक स्तर पर सोचिए। जब हम किसी काम को जल्दबाजी में करते हैं या लगातार प्रयास करते रहते हैं, हमारा शरीर तनाव में होता है। मांसपेशियां खड़ी हो जाती हैं, नींद प्रभावित होती है और ऊर्जा खत्म हो जाती है। जैसे आप कोई भारी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और लगातार बिना ब्रेक के काम करते हैं, आपका शरीर थक जाता है और परिणाम भी उतने अच्छे नहीं आते। अब मानसिक स्तर पर आते हैं। जब दिमाग लगातार किसी समस्या या लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, चिंता बढ़ती है और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में लगातार एक ही विषय पढ़ रहा है और आराम नहीं ले रहा, उसका मन उलझन में फंस जाता है, उसका ध्यान बिखरता है और याद करने की क्षमता घट जाती है। इसी तरह काम के दबाव में हम अक्सर गलत निर्णय लेने लगते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा पीछे हटते हैं, सांस लेते हैं और चीजों को अपने प्राकृतिक प्रवाह में होने देते हैं, मानसिक स्थिति शांत होती है। दिमाग नए विचारों और समाधान खोजने के लिए खुल जाता है। यही वह एफर्टलेस एक्शन है जिसे लाओ त्सु ने बताया है। इसका मतलब यह है कि बिना जोर लगाए और बिना तनाव लिए सही समय पर सही कदम उठाना। अब आध्यात्मिक स्तर पर देखें। जीवन में अक्सर हम अपने प्रयासों और इच्छाओं के साथ इतने जुड़े रहते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं। लाओ त्सु कहते हैं कि वास्तविक शक्ति और संतोष तब मिलता है जब हम अपनी सीमाओं और परिस्थितियों को स्वीकार कर लें और अपने आप को प्रकृति के प्रवाह में छोड़ दें। इसका अर्थ यह नहीं कि आप आलसी बन जाएं, बल्कि यह है कि आप हर चीज पर नियंत्रण करने की कोशिश छोड़ दें और विश्वास करें कि सही समय पर सही चीज घटित होगी। इसका एक सरल उदाहरण सोचिए। आप कोई बागवानी कर रहे हैं। आप लगातार पेड़ पर जोर डालते हैं कि फल अब आएं, पानी बार बार डालते हैं, मिट्टी बदलते रहते हैं, परिणाम नहीं आता और आप निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नियमित रूप से देखभाल करते हैं, पानी देते हैं, मिट्टी पोषण देते हैं और फिर सब कुछ प्राकृतिक तरीके से होने देते हैं, पेड़ अपने समय पर फल देता है। यही आध्यात्मिक स्तर पर जीवन का संदेश है। प्रयास करो, लेकिन भरोसा और धैर्य बनाए रखो। तो शारीरिक स्तर पर हमारा शरीर शांत और ऊर्जावान होता है, मानसिक स्तर पर विचार स्पष्ट होते हैं और आध्यात्मिक स्तर पर मन को संतोष और संतुलन मिलता है। यही कारण है कि लाओ त्सु कहते हैं कि कभी कभी कुछ न करना असल में सबसे प्रभावी प्रयास है। जब हम चीजों को प्राकृतिक प्रवाह में होने देते हैं, हम अपने जीवन में शांति, समझदारी और सफलता तीनों प्राप्त करते हैं। इस स्टेप बाय स्टेप समझ से यह भी स्पष्ट होता है कि जीवन में हर चुनौती को जोर जोर से हल करने की बजाय अपने प्रयासों को सही दिशा में और सही समय पर करना ही हमें वास्तविक परिणाम देता है। शारीरिक थकावट कम होती है, मानसिक उलझन कम होती है और आध्यात्मिक संतोष बढ़ता है। यही वह रहस्य है
जिसे लाओ त्सु ने सदियों पहले बताया और आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। अब सोचिए, क्या यह संभव नहीं कि हम हर परिस्थिति में थोड़ी रुकावट और समझदारी अपनाकर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर बेहतर जीवन जी सकते हैं? यही वह रहस्य है जो आगे हम और गहराई से समझेंगे। यहाँ एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। हम हमेशा सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम किसी चीज को नियंत्रित करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। जैसे आप किसी परीक्षा की तैयारी में हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दे रहे हैं, हर नोट, हर बिंदु याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगता है कि सफलता आपके हाथ में है। लेकिन असलियत यह है कि जितना आप पकड़ने की कोशिश करते हैं, चीजें उतनी ही जल्दी फिसलती हैं। सोचिए, एक बच्चा पानी में पत्थर डालता है। जितना ज्यादा आप कोशिश करते हैं उसे पकड़ने की, पत्थर उतना ही जल्दी पानी में डूब जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे हटकर सिर्फ उसे पानी में जाने दें, आप देखेंगे कि पत्थर धीरे धीरे अपनी जगह पर स्थिर हो जाता है। यही जीवन का विरोधाभास है। जितना हम जोर लगाते हैं उतना ही उलझन बढ़ती है, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं, चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। यह पैराडॉक्स हमारे मन और जीवन के लिए भी उतना ही सटीक है। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो, हर परिस्थिति हमारी नियंत्रण में हो, लेकिन जब हम इस नियंत्रण की कोशिश छोड़ते हैं और परिस्थिति को अपने प्राकृतिक प्रवाह में रहने देते हैं, तभी सही समाधान सामने आता है। जैसे कोई कलाकार अपने पेंटिंग पर जोर जोर से रंग भरता है तो रंग फैलता और बिगड़ता है, लेकिन जब वह धैर्य रखकर धीरे धीरे रंग भरता है तो पेंटिंग जीवंत और सुंदर बनती है। हमारे अनुभव भी यही दिखाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि जब आप किसी काम को जल्दबाजी में करते हैं, परिणाम अक्सर अप्रत्याशित और कभी कभी निराशाजनक होता है। लेकिन जब आप थोड़ी शांति और धैर्य के साथ वही काम करते हैं, चीजें आसानी से और सही दिशा में हो जाती हैं। यही विरोधाभास जीवन में बार बार सामने आता है। जितना हम जोर लगाते हैं उतना ही चीजें उलझती हैं, और जब हम थोड़ी देर रुकते हैं और भरोसा करते हैं, चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। लाओ त्सु इस विरोधाभास को बहुत सरल तरीके से बताते हैं। वे कहते हैं कि वास्तविक शक्ति और सफलता सिर्फ प्रयास में नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य में है। यह पैराडॉक्स जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, रिश्तों में, काम में, सीखने में, और यहां तक कि हमारी अपनी सोच में भी। जितना हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं उतना ही तनाव बढ़ता है और समाधान दूर लगता है, और जितना हम छोड़ देते हैं उतना ही स्पष्टता और सफलता हमारे पास आती है। इस विचार को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी आदत हमेशा नियंत्रण और सक्रिय प्रयास की है। लेकिन जब हम इसे अपनाते हैं तो जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। हमारे मन में शांति बढ़ती है, तनाव कम होता है और चीजें अपने आप सही दिशा में चलने लगती हैं। यही वह रहस्य है जिसे लाओ त्सु ने हजारों साल पहले बताया और आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। तो अगली बार जब आप लगे कि जितना कर सकते हैं करना ही पड़ेगा, याद रखिए कि कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा कदम है। यही विरोधाभास और पैराडॉक्स हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति को अपने प्राकृतिक प्रवाह में रहने देना ही सबसे प्रभावी तरीका है। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भी इस विचार की पुष्टि करते हैं कि कभी कभी चीजों को जोर जोर से करने की बजाय प्राकृतिक प्रवाह में छोड़ देना ज्यादा प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में यह पाया गया कि जब लोग किसी समस्या को हल करने के लिए लगातार सोचने की बजाय थोड़ी देर रुकते हैं और अपने दिमाग को आराम देते हैं, तो उनकी रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि कभी कभी दिमाग को पीछे हटने और शांत होने का समय देना ही बेहतर परिणाम देता है। मनोरोग विशेषज्ञ भी इसी बात को मानते हैं। वे कहते हैं कि लगातार प्रयास और तनाव मानसिक ऊर्जा को कम कर देता है, जबकि थोड़ी देर रुककर चीजों को देखने और सोचने से मानसिक स्पष्टता आती है। जैसे कोई लेखक लंबे समय तक लेखन में उलझा रहता है, उसे ब्लॉक महसूस होता है, लेकिन थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद वह नए विचारों और प्रेरणा के साथ वापस आता है। यही वह सिद्धांत है जिसे लाओ त्सु ने सदियों पहले सरल शब्दों में समझाया था। ज्यादा जोर लगाने की बजाय चीजों को अपने प्राकृतिक प्रवाह में होने देना।
अधिक प्रसिद्ध उदाहरण के रूप में एकार्ट टोले कहते हैं कि जीवन में जब हम हर चीज पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी वास्तविक शक्ति से दूर हो जाते हैं। टोल के अनुसार शांत रहना और चीजों को जैसे हैं वैसे होने देना ही असली शक्ति है। यही मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन हमें जीवन में सफलता और शांति दोनों देता है। यह अध्ययन और एक्सपर्ट सुझाव हमें यह दिखाते हैं कि लाओ त्सु की विजडम केवल दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान भी समर्थन देते हैं। जब हम जीवन में थोड़ी देर रुकते हैं, चीजों को अपने प्रवाह में होने देते हैं और नियंत्रण की कोशिश कम करते हैं, तो न केवल परिणाम बेहतर होते हैं, बल्कि हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। सोचिए, जब आप लगातार किसी समस्या पर जोर डाल रहे हैं और चीजें उलझ रही हैं, तब आप क्या कर सकते हैं? आप थोड़ा पीछे हटें, अपनी सांस लें, मन को शांत करें और परिस्थितियों को अपनी गति से अनफोल्ड होने दें। यही वह उपाय है जिसे हार्वर्ड के स्टडी और टोले जैसे विशेषज्ञ भी मानते हैं। यही आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का अद्भुत संगम है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कुछ न करना केवल निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह सक्रिय समझ और ध्यान का संकेत है। जब हम चीजों को अपने प्राकृतिक प्रवाह में होने देते हैं, हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुलन और सफलता दोनों प्राप्त करते हैं। यही सिद्धांत आज के तेजी से बदलते जीवन में भी उतना ही प्रभावी है जितना हजारों साल पहले था। तो अगली बार जब आप लगे कि आपको हर चीज पर नियंत्रण करना है या हर परिस्थिति को तुरंत हल करना है, याद रखिए कि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक भी यही सुझाव देते हैं कि कभी-कभी रुकना और भरोसा करना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। यही वह रहस्य है जिसे हम अब और गहराई से समझने वाले हैं। अब हम मुख्य विचार को एक बार फिर अलग अलग तरीके से समझते हैं, ताकि यह हमारे मन में और गहराई से बैठ जाए। लाओ त्सु कहते हैं कि कभी-कभी सबसे बड़ा प्रयास होता है बिना प्रयास करना, यानी हर चीज पर जोर डालने और नियंत्रण करने की बजाय चीजों को अपने प्राकृतिक प्रवाह में होने देना ही सबसे प्रभावी तरीका है। सोचिए, हमारे जीवन में कितनी बार हम यह कोशिश करते हैं कि हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखें और जितना हो सके कामों को अपने अनुसार ढालें, पर अक्सर इसका परिणाम उल्टा होता है। चीजें उलझती हैं, तनाव बढ़ता है और हम थक जाते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा रुकते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं और भरोसा करते हैं कि सही समय पर सब कुछ सही दिशा में चलेगा, तभी समाधान आसानी से और स्वाभाविक रूप से सामने आता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवन में अप्रयास से प्रयास ही सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। जितना हम छोड़ते हैं, उतना ही चीजें व्यवस्थित होती हैं। यही पैराडॉक्स है। जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही फिसलता है, और जितना छोड़ते हैं, उतना ही हमारे पास आता है। हम इसे रोजमर्रा के उदाहरण से भी देख सकते हैं। मान लीजिए, कोई संगीतकार गाना गा रहा है। जब वह जोर जोर से हर नोट पर ध्यान देता है और हर शब्द को नियंत्रित करने लगता है, संगीत अस्वाभाविक और कठोर हो जाता है। लेकिन जब वह ध्यान केंद्रित करता है, सांस लेता है और खुद को संगीत के प्रवाह में छोड़ देता है, आवाज स्वाभाविक और मधुर बन जाती है। यही जीवन का मूल सिद्धांत है। नियंत्रण कम करें, भरोसा और समझदारी बढ़ाएं। इसे हम तीसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, काम में शांति और परिणाम में सहजता। हमारा प्रयास शांत और संतुलित होना चाहिए और परिणाम को लेकर तनाव नहीं होना चाहिए। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर यही सिद्धांत लागू होता है। जब हम चीजों को अपने प्राकृतिक प्रवाह में होने देते हैं, हमारा शरीर तनाव मुक्त रहता है, मन स्पष्ट रहता है और आत्मा संतुलन और शांति अनुभव करती है। इस विचार को दोहराने का उद्देश्य यह है कि हम इसे केवल सुनकर या पढ़कर न समझें, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाएं। हर परिस्थिति में जोर लगाने की बजाय थोड़ा रुकें, भरोसा रखें और चीजों को अपनी गति से अनफोल्ड होने दें। यही वह रहस्य है जिसे लाओ त्सु ने सदियों पहले बताया, और आज भी यह उतना ही प्रासंगिक है। तो याद रखिए, जितना आप छोड़ते हैं, उतना ही आपके पास आता है। जितना आप नियंत्रण छोड़ते हैं, उतना ही जीवन आपको सही दिशा में ले जाता है। कभी कभी सबसे बड़ा कदम है रुकना, समझना और भरोसा करना। यही कोर आइडिया है
जिसे हम अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करने की बजाय थोड़ी देर रुककर देख सकते हैं? क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि सही समय पर सही परिणाम आपके पास आएंगे? यह एक चुनौती है, लेकिन वही चुनौती आपके जीवन में शांति, स्पष्टता और सफलता ला सकती है। हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में सबसे बड़ा कदम कभी कभी कोई बड़ा कार्य करना नहीं, बल्कि रुकना, समझना और भरोसा करना होता है। जब हम चीजों को अपने प्राकृतिक प्रवाह में होने देते हैं, तनाव कम होता है, मन शांत होता है और सही समाधान स्वतः सामने आने लगते हैं। ये वही रहस्य है जिसे लाओ त्सु ने हजारों साल पहले बताया और जिसे आज भी हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस सिद्धांत को अपनाने की कोशिश करेंगे? क्या आप हर परिस्थिति को जोर लगाने की बजाय समझने और स्वीकार करने का अभ्यास करेंगे? अगर हां, तो यह पहला कदम है अपने जीवन को सरलता, संतुलन और सफलता की ओर ले जाने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करके बताइए कि आप इस विचार को अपने जीवन में कैसे लागू करने वाले हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और ऐसे विचार और ज्ञान प्राप्त कर सकें जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा प्रयास होता है बिना प्रयास करना, और यही रहस्य है जिससे आप जीवन में शांति और सफलता दोनों पा सकते हैं।